हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जेकेएसएस में जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट है, जिसमें 340 लगभग वैकेंसीज आई हैं, इस रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, यानी 20 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप सभी जानते हैं, जब भी कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है तो पहला स्टेप, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट बनने का सोचा है तो पहला स्टेप है आपका फॉर्म भरना, राइट। और आज से ही मान के चलिए कि इस रिक्रूटमेंट का जो काउंटडाउन है रिवर्स में वो शुरू हो चुका है। जिस दिन फॉर्म निकल गया समझ लीजिए, जिस दिन फॉर्म शुरू हो गए समझ लीजिए कि अब आपके नेक्स्ट जो आपका पड़ाव है वो आपका ये टाइप टेस्ट और उसके बाद रिटन टेस्ट रहेगा। जैसा कि पिछली कुछ रिक्रूटमेंट्स में टाइप टेस्ट पहले हुआ और रिटन टेस्ट बाद में हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें पहला स्टेप जो है वो हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए फॉर्म भरने का। तो फॉर्म कैसे भरा जाए जेकेएसएस जूनियर असिस्टेंट का, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन पिछली कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि जैसे दिवाली के हॉलीडेज एंड ऑल ये सब चल रहा है, ठीक है। दिवाली का ऑफर हमने करियर सक्सेस में लाया था सभी कोर्सेज पे, तो इसको हम और 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि इस हफ्ते शनिवार तक न्यू बैच का जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। वो रहेगा आपका नेक्स्ट बैच, जिसका टाइम रहेगा 12 to 3। जो प्रीवियस बैच था 10 बजे का सुबह का, वो हम बंद कर चुके हैं। तो अगर आपको न्यू बैच में ज्वाइन करना है, और मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ जूनियर असिस्टेंट को टारगेट मत करिए, वो तो करना ही है, बट आने वाले समय में और भी आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। तो जनरल कोर्स कवर करिए, उसमें जूनियर असिस्टेंट पहले कवर कर लीजिए। ये सारी फैसिलिटीज आपको इसके साथ साथ मिलती हैं। और आप सभी जानते हैं करियर सक्सेस के स्टूडेंट्स हर एग्जाम में हर डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड है। तो आप सभी मेहनत करिए और जरूर आप भी एक दिन कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर, आज की डेट जब ये फॉर्म निकले हैं 20-21 अक्टूबर 2025 को, अगले साल 20-21 अक्टूबर 2026 से पहले कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले आपको जेकेएसएसबी की साइट पे जाना है, उसके बाद यहाँ लॉग इन सेक्शन में जाना है और यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले भी फॉर्म भरते होंगे, तो मैं इसको इस तरह आपको बताऊंगा फॉर्म भरने की वीडियो कि अगर आप पहले फर्स्ट टाइमर यूजर है तो सबसे पहला काम है आपने न्यू यूजर पे क्लिक किया, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए डमी डिटेल्स कुछ हम यहाँ पे भर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ABC, कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल ABC भर दिया मैंने, और उसके बाद DEF पेरेंट्स के नेम में भर दिया। ईमेल हम डाल देते हैं कोई प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको काम आए इन फ्यूचर। तो ये डमी डिटेल्स जो मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप में से जो फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट हैं जो ये देख रहे हैं वीडियो पूरी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ठीक है। कॉपी पेस्ट यहाँ वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी लिखी है, ईमेल एड्रेस लिखा है, उसके बाद मोबाइल नंबर, जैसे हम यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे दिखा रहा है, इन्फो करियर 263 कोई लेटर का आई थिंक गैप होगा यहाँ पे, देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ में मान लो कुछ भी डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं ओपन मेरिट में डाल देता हूँ। डोमिसाइल में अब आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका नंबर होगा, तो जस्ट चेक करते हैं कि क्या रैंडम अगर हम कुछ डालें तो वो चलता है। फॉर एग्जांपल ये हमने डाल दिया अपने से, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जहाँ से भी जिसमें भी अप्लाई करना है आपने। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमेरिड डाल देते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड WJ, फिर से JAP9, ठीक है।
तो देखते हैं, ये जैसे एक रैंडम डिटेल्स हमने डाली है, ये कैप्चर करता है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ईमेल आईडी का यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, कुछ इशू। तो देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। स्पेलिंग भी ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं, देखते हैं कोई इसमें फ़र्क है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैपिटल में ही उठा रहा है। कैप्चा फिर से फिल करेंगे। KB 3DS DSW। यस। तो ये देखो, मैंने आपको बिल्कुल, क्योंकि हम फॉर्म नहीं भरते ना ही हमें ऑनलाइन इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता डेली बेसिस पे, तो जस्ट मैंने एक नॉर्मल तरीके से आपको समझाया। जैसे आप लोग भी जब फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक्स जो मे बी आप कर सकते हैं, वो शायद आपको भी यहाँ पे देखने को मिली होंगी। जैसे मैंने एक बार फॉर्म फिल किया, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ ताकि आगे अगर इसमें से कोई डिटेल मांगे तो मैं वहां पे मेंशन कर पाऊँ। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप समझ आया आपको। पहले JKSSB की साइट ओपन की, लॉगिन सेक्शन में गया, लॉगिन में जाके वहां पे आया अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, उसको क्लिक किया, फिर आपके सामने वहां आ गया न्यू यूजर। ठीक है, तो ये नया यूजर मैंने साइन अप कर दिया। वीडियो शायद लंबा हो बट आपके लिए हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर नॉन एडिटेबल, यानी कि जब मैंने इसको सबमिट कर दिया अब हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक हेयर करूं तो हम इस रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं, जो कि एक बार मैंने कर दिया और अगर ये करेक्ट है फिर एडिट नहीं होगी। तो मैंने सीधा क्लिक हेयर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहां से एक यूजर नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, आगे हो सकता है मुझे काम आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा काम हो गया। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे जब यूजर नेम आ गया, क्लिक हेयर, वो ग्रीन वाला क्लिक किया था ना, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, ईमेल कंफर्मेशन मुझे भेज दी है, प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब जो मैंने यहाँ पे ईमेल डाला था, देखते हैं वहां पे कुछ मुझे मैसेज या कुछ इंफॉर्मेशन आई है। अगर आई होगी तो ठीक है, नहीं आई तो फिर आगे चलते। जस्ट अ सेकेंड। अब ये काम हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, अब मुझे जाना है यहाँ गेट एक्टिवेशन लिंक में। गेट एक्टिवेशन लिंक में मैं गया, ये सारी डिटेल्स मुझे मिली। हाँ, जैसे यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां पे फिर से मुझे यही पे शो कर रहा है इसको, क्योंकि यहाँ और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, क्योंकि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन मेरी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ साइन इन में दोबारा से। ठीक है, देखते हैं, गेट एक्टिवेशन लिंक में जाते हैं। गेट एक्टिवेशन लिंक में मैं गया, फिर से मुझे यहाँ पे नेम फिल करना है। मैंने भरा था ना ABC, फादर नेम था DEF, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट पे था वो आपको यहाँ फिल करना है। तो ये मैंने आपके लिए रैंडमली फिल किया है। तो 10/3/1992 मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन किया था, 10/3/92। तो जहाँ से भी आप फॉर्म भरे कोशिश करें साथ में प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म भरें वहाँ बैठ के, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल आईडी भी मांग रहा है, मोबाइल भी मांग रहा है, तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। लो भाई, ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी। अब यहाँ पे मुझे फिल करना है S58X5P। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर दिया, इन्फो करियर 263। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सबमिट किया। अब मुझे एक वेरिफिकेशन का लिंक आया होगा, वो मैं मेल में चेक कर लेता हूँ। तो ये सेकंड स्टेप था, गेट एक्टिवेशन लिंक पे जाके वहां पे ये ओपन हुआ, और अब वो मुझे मेल पे एक लिंक आया होगा, वो मैं देख लेता हूँ क्या लिंक आया है।
तो अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ, अभी कोई लिंक यहाँ पे मुझे रिसीव नहीं हुआ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब मेरे को रिसीव हुआ। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ये KSSB का लिंक। ठीक है, वहां आ रहा है प्लीज, यहाँ पे एक यूजर नेम भी आ रहा है और एक OTP भी आ रहा है। प्लीज क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट और कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि क्लिक हेयर, अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूं, देखते हैं। अब वहां पे आ रहा है, जब मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, यहां मेरे से OTP पूछ रहा है। ठीक है, वो जो मुझे मेल पे आया हुआ है। फिर वहां मुझे पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, वो मैं सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो OTP आया था वो मैं एक बार कॉपी करके डाल देता हूँ। हाँ, वहीं पे मेल पे आपको आया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब वहाँ से मैंने सबमिट भी कर दिया। अब ये अकाउंट मेरा प्रॉपरली एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब एक्टिवेशन वगैरह सब कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे साइन इन में। ठीक है, यूजर नेम में जो मुझे मेल आई थी, मैं वही आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। 1900-736-177 736-177। ठीक है, अब जो पासवर्ड था वो मैंने एक बार यहाँ पे फिल किया है। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड मेरे से मांग रहा है, तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, NWK968। तो यहाँ से किया लॉगिन। ठीक है, चलो उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट नो डेटा फाउंड, क्योंकि मैंने कोई फॉर्म भरा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। स्टेप 1 में देखते हैं क्या है। स्टेप 1 में आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे मैंने साइन इन किया, ये फॉर्म ओपन होगा, इसमें 4-5 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 4 स्टेप तक मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वाला जो है वो फी पेमेंट जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन सबमिट टू रिफ्लेक्ट चेंजेस डन। ठीक है, अब जब मैंने साइन इन किया ना, तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे काफी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली पहले से फिल हुई आई हैं, यानी कि इनको अब मुझे बार बार भरने की जरूरत नहीं है। ये जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, ये कुछ 7-8 जो डिटेल्स थी वो मेरी ऑलरेडी वैसे ही खुद से आ रही हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वो फॉर्म भरा था एक। ठीक है, जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया था। ठीक है, तो आपको ये बार बार भरने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, अब जो इसमें आपको खुद से भरना है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मदर्स नेम आ रहा है। ठीक है, तो मैं मदर्स नेम में कुछ अपने से XYZ लिख देता हूँ। ठीक है, वो भी आ गया। अब एक एक करके आपने चेक करते जाना, जब भी फॉर्म भरेंगे तो इस तरह से आपने ये फॉर्म अपने सामने होगा। कैटेगरी ओपन मेरिट स्टार्टिंग में भी सिलेक्ट की थी मैंने, सब कैटेगरी। और ये जिस पे रेड स्टार लगा होगा ये आपका कंपलसरी फील्ड्स है, उसको छोड़ नहीं सकते। सब कैटेगरी मैंने छोड़ दिया। ड्राइविंग डिटेल्स, नेशनल, NCC, कैडेट कॉर्प, इन सर्विस, ये मैंने नो 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 रखा है, पहले से ही नो था। और ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप इसको भरे या नहीं भरे, यहाँ पे स्टार नहीं है। ठीक है, तो ये सारे नो 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 यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो जब आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आप, मेरे पास हालांकि ये है नहीं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर, तो जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो मुझे यहाँ से सबमिट करना है, और इसको भी मुझे यहाँ से सबमिट करना है। तो ये मेरे पास अब नेक्स्ट स्टेप आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 पे क्लिक, सबसे पहला स्टेप था वहाँ पे लॉगिन में जाके मैंने वहाँ से
जो डिटेल्स थी, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वो किया। उसके बाद मुझे गेट एक्टिवेशन लिंक पे जाना था, वहां पे गया। एक्टिवेशन के बाद फिर मैंने साइन इन किया वापस, स्टेप नंबर 1 मैंने भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने से आपको डिटेल्स भरनी है, जैसे हाउस नंबर मान लो 123 भर देते हैं। अब ये जो स्टार वाली चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब में मैं जम्मू जम्मू भर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा जल्दी से समझ आ जाए प्रॉपरली फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये वाला। डिस्ट्रिक्ट भी मैं जम्मू भर देता हूँ। ठीक है, पिन कोड मान लेते हैं ये भर देते हैं, मोबाइल नंबर मैंने अपना डाला ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाउस, ये सारा सेम ही है। अब ये इसलिए दिया है कि अगर जो आपका एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, क्या वो दोनों सेम है? अगर जहां आप रहते हैं वहीं पे वही आपका एज ए मेलिंग एड्रेस है तो आपने इसको सेम यहाँ से एज ए सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, मान लो आप रहते हैं रजौरी में, प्रेजेंटली आप रह रहे हैं जम्मू में, और आप चाहते हो सभी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है आपको इस एड्रेस पे आए, ठीक है, फिर आपको नई डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये भी सारा हो गया, पिन कोड आ गया। ठीक है, डन। अब यहाँ से सबमिट। ये था आपका दूसरा स्टेप। ठीक है, क्योंकि ये मैंने रैंडम फॉर्म भरा है, इसको मैं पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट करूंगा रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या स्टेप आता है। ये भी हो गया, सबमिट मैंने किया ही था शायद। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आ गया मेरे सामने स्टेप नंबर 3। ठीक है, जो आप देख रहे हैं अपने सामने, यहां मुझे क्या फिल करना है? नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, 10th आपने कहां से की है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं टिक कर लूँ, ठीक है, जेके बोस आ गया। उसके बाद बोर्ड आ गया, वो जो भी आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, ठीक है, यहाँ पे आपने वो भर दिया। जैसे 8वीं की है आपने, 10वीं की है, 12वीं की है, उस तरह से। तो जो जो भी आपने फिल करने हैं वो वहाँ से आप भरते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगर इसको मैं खाली भी छोड़ दूँ तो क्या है उसमें, क्योंकि जस्ट ये आपको समझाने के लिए, कोई इसमें कंफ्यूजन की कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन का भी पीजी डिप्लोमा वगैरह आ गया, अगर आपने किया है तो वो आप यहाँ पे भरेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन आ गया, इंजीनियरिंग किया तो यहाँ से भरेंगे। ग्रेजुएशन आ गया तो ग्रेजुएशन टिक करके जो जो चीज़ें आपने, क्योंकि कई फॉर्म होते हैं जिसमें 10th का भी चाहिए, 12th का भी चाहिए, तो यहाँ सारा कुछ ही मेंशन है, तो आपको हर चीज़ ध्यान से भरनी है। जैसे मैं लिख लूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फॉर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का फॉर्म है तो लिमिटेड ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी है सारी आ जाएंगी। ठीक है, BSc IT मान लो किसी ने किया है तो मार्क्स मैं इधर भर देता हूँ, मान लेते हैं कुछ भी अपने से, नहीं भी भरे, देखते हैं क्या होता है। ग्रेजुएशन, टेक्निकल, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको डिटेल्स वहाँ पे भरनी है, जिस फॉर्म में जैसा चाहिए वो सारा हमने यहाँ पे कर लिया। MPhil है, PhD है, नहीं है, सीधा आप सबमिट करो। ठीक है, कुछ मैंने मिस कर दिया है, बोर्ड के नंबर कुछ भी लिख देते, कुछ भी लिख देते हैं। देखते हैं कि बाद में एरर मैसेज आता है कि या नहीं। देखते, जस्ट अ सेकेंड। अब देखते हैं सबमिट करके। यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज अपने से लिख देते हैं कुछ भी, मान लो 56, कुछ भी लिख सकते हैं। परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन नहीं मैंने लिखा था, ओके ठीक है, परसेंटेज तो खुद ही आ गई वहाँ पे। अब मैंने सबमिट किया, डिटेल्स इंसर्ट हो गई, सारा वो फॉर्म भी भर गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट का बटन था, उसको प्रेस करते हैं, ये देखो नेक्स्ट पे आ गया मैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, अब यहाँ पे आ रहा है, ये मैं अब आ गया हूँ इस स्टेप पे, सबमिटेड एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पे आप देखो कौन कौन सी वैकेंसीज अभी लेटेस्ट हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025, इसमें जो फॉर्म भरने की डेट्स थी वो थी 13 अक्टूबर 2025 से। अब मैंने ड्राइवर का फॉर्म नहीं भरना, मतलब आपने अगर ड्राइवर का फॉर्म नहीं भरना तो आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, और कौन सा फॉर्म आप भर सकते हो, तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं। ये देखो यहाँ पे अब आप ये देख पा रहे होंगे एप्लीकेशंस वाली जगह कि कौन स्टेप 4 होगा शायद ये। ठीक है, जो भी है, यहाँ आप देख पा रहे हैं किसके लिए आपने फॉर्म भरना और किसके लिए नहीं भरना। तो अभी आपने जो भरना है वो है आपका जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये
नंबर 1 पे आप देख लो मेरे पीछे, एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखा करो जब भी फॉर्म भरते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर 8 ऑफ 2025। जैसे मैंने जूनियर असिस्टेंट पे क्लिक किया तो ये यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। प्लीज कंप्लीट योर पर्सनल प्रोफाइल। अब वहाँ यहाँ पे कहाँ जाना है वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। इसका मतलब मैंने कोई चीज यहाँ पे मिसिंग छोड़ी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने फॉर्म भर, क्योंकि फॉर्म भरने का काम इतना ही था, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको पिछले किसी स्टेप में जाना है जहां कुछ छूटा होगा आप में से, आपसे किसी चीज का। तो मैं यहाँ से सबमिट करूं, अगर फिर से वो वहां पे अपडेट हो गया ना, ठीक है। तो ये कोई भी स्टेप में आपको लगता है कोई चीज आपसे छूट गई, उसको वहां जाके आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे। वो इसलिए नहीं आ रहा, आगे वो क्यों नहीं भरा जा रहा था फॉर्म वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया हुआ जिसमें सबमिट करते जा रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाना था, ठीक है। और इस फॉर्म भरने की वीडियो का और कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस आईडी से किसी ने पेपर देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेप 1 में फॉर्म भरने की डिटेल्स भरी, स्टेप 2 में आपका एड्रेस आया था, हाँ। स्टेप नंबर 3 में आपका क्वालिफिकेशन आई थी, और स्टेप नंबर 4 में ये आया था कि आपने कौन कौन सा फॉर्म भरना है, ठीक है, इनमें से। तो जब आपका वो फोटो शोटो अपलोड की होगी, जैसे ही आप इसके ऊपर जूनियर असिस्टेंट पे अप्लाई दबाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा अप्लाइड। बट मैंने वहां फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगला स्टेप ये खुलेगा, नेक्स्ट इधर आएगा कि आपने कौन कौन से फॉर्म भर दिए। जैसे अगर किसी ने जूनियर असिस्टेंट का भरा है, किसी ने स्टेनो का भी भरा है, तो आगे वो भी आ जाएगा कि आपने वो भी भरा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक की डिटेल्स आएंगी, जो आपने वहां पे फी पेमेंट करनी है, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोसेस, आपका फॉर्म फिल करने का। वीडियो शायद काफी लंबा हो गया होगा, क्योंकि मैंने एक रैंडमली फॉर्म भरा है, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप फॉर्म भरें, अगर आप घर पे भरते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भरते हैं तो आप जरूर साइबर कैफे की हेल्प लें, साइबर कैफे में जाएं, फॉर्म फिल करें, और जो भी डिटेल्स हैं आपकी फॉर्म भरने की, एक एक चीज, एक एक अल्फाबेट प्रॉपर ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि बड़े सारे बच्चे, अभी जैसे मैं कांस्टेबल की बात करूं, काफी बच्चे करियर सक्सेस के भी जिनका फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया, पेपर भी क्वालिफाइड है। अब कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर मैंने अपने फादर का नेम जो है उनका लास्ट नेम पहले लिखा हुआ है, और फादर का जो फर्स्ट नेम है वो बाद में लिखा है, क्या मेरे को वहां दिक्कत आएगी कोई? तो ऐसी नौबत आए ही ना, तो आप प्रॉपर आप फॉर्म भरिए। पहले स्टेप में ही आप गलती करेंगे, कल को आपका पेपर पास हो गया, उसके बाद आप सोचते रहोगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, यार मैंने ये सही भरा होता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहला स्टेप ही आप अच्छे से लीजिए फॉर्म भरने का, ताकि आपको आगे पेपर की टेंशन हो, ना कि इस बात की टेंशन कि मैं पेपर देने जाऊंगी नहीं, मैंने तो फॉर्म ही गलत भरा है। तो ऐसा मत करिए, बड़ी सारी क्वेरीज आती हैं, उसके बेसिस पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है फॉर्म भरने का, जैसे मैंने इसमें समझाया। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। करियर सक्सेस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है दोपहर 12 से 3 बजे। इसमें आपको ईएमआई फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आप बजाज फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ज्वाइन करते हैं, हमारी फी बहुत ही मिनिमम है, वो आप इजीली अफोर्ड कर लेंगे। लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिलेगी यहाँ पे, जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी। तो आने वाले समय में जेकेएसएसबी के काफी एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। तैयारी आज से ही शुरू करिए, अपना अगला साल आज प्लान करिए, तभी आप विद इन 1 ईयर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।